ये एक्चुअली सीलिंग वगैरह से बचने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। असली चक्कर तो ये है। इतनी अरे साहब, अगर आपको इस बात पे रहे मोहब्बत कि ये भगवान को दान दे दी है, तो वो अब चाहे कलेक्टर उसका मैनेजर हो, आप वो आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे कह रहा हूँ जो खेती होगी वो क्या वो पैसा आप खाएंगे क्या? बिल्कुल हम भी खाते हैं। कैसे खाएंगे सर? Once a trust has been created, then deity will become. उसमें है क्या गिफ्ट डीड में लिखा है सर। क्या गिफ्ट डीड में लिखा है? तो इसका मतलब है कि ये तो आपको वो बचाने के लिए था, सीलिंग से बचाने के लिए भगवान की भी सेवा करना है, भगवान की सेवा। धार्मिक रिलीजियस कर्म। अरे भाई साहब, आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि एक एक पैसा भगवान को न्यौछावर करेंगे। आप कहेंगे हम भी खाएंगे। भगवान जी के नाम पे सारी जमीन दबा दो तो भगवान जी को कुछ देना नहीं। ये सर्कुलर जब आया था उसी आधार पर उन्होंने दर्ज कर दिया बस। सर उन्होंने कहा जिस तारीख को ये नाम चढ़ा उस दिन शिव नारायण जी जिंदा थे। शिव नारायण का नाम तो दर्ज है, वही सर्वहाराकार थे। और ये गीता देवी उस समय सर्वहारात नहीं थी, इसलिए उनको गीता देवी बाद में ट्रस्टी हुई। तो शिव नारायण जी को सुनवाई का मौका मिला नहीं मिला, इसके बारे में ठीक है, शिव नारायण को सुनवाई का मौका मिला नहीं मिला उसको भी जाना चाहिए। माई कंसीडर माई ग्रीवेंस इज दैट द सर्कुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मैं मान रहा हूँ सर, जी सर, मैं मान रहा हूँ। ये फाइंडिंग एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि हमको चाहिए नहीं, कुछ नहीं है कि वो है। ये नहीं है, ये नहीं है। जी मोहन जी, पेज नंबर my lord, kindly available for a moment, page number 37 my lord, which is 37 and exam P6 my lord. P6 है। The operating part here also start from page number 37 para number 7 onward my kindly available. Shall I read my lord? लोक न्यास अधिनियम मैं पढ़ सकता हूँ। लोक न्यास अधिनियम कानून की धारा 5 के अनुसार संपत्ति और मंदिर पढ़ चुका हूँ मैं, तभी तो बोल रहा हूँ। मैं शिव नारायण जी सर्वहाराकार नहीं थे, यहीं से तो मैंने देखे बोला है। आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये थोड़ा सा लिखा है, ये तो पढ़ लिया मैंने। आप तो ये बताइए कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है कि पब्लिक ट्रस्ट है, ये कहाँ फाइंडिंग है मोहन जी? सर ये एक्चुअली सीलिंग वगैरह से बचने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। असली चक्कर तो ये है। और अब क्या करोगे? आप ही लोगों के कानून है, जिसने फायदा उठाना था उठाया। दस हेक्टेयर है कुल, है 10 हेक्टेयर है, करीब 25 एकड़ है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सीलिंग से बचाने का झंझट है सर सारे। अरे अब क्या बात करते हो सर? नहीं सर, और इतनी अरे साहब, अगर आपको इस बात पे रहे मोहब्बत कि ये भगवान को दान दे दी है, तो वो अब चाहे कलेक्टर उसका मैनेजर हो, आप वो आपको क्या फर्क पड़ता है? उसमें से तो आपने शेयर खाने हैं सर। और क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी करके आपने उसका फायदा लेना है, इसलिए आपको प्यार प्यार और मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे आप चाहे मैनेज करें या कलेक्टर मैनेज करे, संपत्ति का तो सारा जाएगी डीटी के पास। आपकी डीटी प्राइवेट ट्रस्ट में सर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसका मतलब प्राइवेट ट्रस्ट में द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। मैं आपसे कह रहा हूँ जो खेती होगी वो क्या वो पैसा आप खाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल हम भी खाते हैं। कैसे खाएंगे सर? Once a trust has been created, then deity will become. उसमें है क्या गिफ्ट डीड में लिखा है सर। क्या गिफ्ट डीड में लिखा है? तो इसका मतलब है कि ये तो आपको वो बचाने के लिए था, सीलिंग से बचाने के लिए भगवान की भी सेवा करना है, भगवान की सेवा। धार्मिक रिलीजियस कर्म। अरे भाई साहब, आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि एक एक पैसा भगवान को न्यौछावर करेंगे। आप कहेंगे हम भी खाएंगे। तब ये तो हमको वही याद आ रहा है। सुनिए सर, मजाक की बात कर रहा हूँ सर। हमने एक बार सुना था, भगवान मेरे को नौकरी दिला दे, एक नारियल चढ़ाऊंगा। तो हमारे मन में आया कि ये तो 60 साल तक की तो नौकरी करेगा और पता नहीं कितने लाख तो ये कमाएगा नौकरी में एज ए सैलरी, और बदले में भगवान को क्या दे रहा है? एक नारियल। तो ये तो हमारा एटीट्यूड है। वही है कि साहब वो एक एक रुपया दे दिया करेंगे ना सर। वो गिफ्ट डीड में ऐसी व्यवस्था की है सर। हाँ, तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो पूरा कैमोफ्लेजिंग है, सीलिंग से बचने के लिए। भगवान जी के नाम पे सारी जमीन दबा दो तो भगवान जी को कुछ देना नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे को फाइंडिंग नहीं। इसलिए नहीं होगा, कितनी टोटल जमीन है कुछ। अरे टोटल जमीन होगी, कुछ भी होगा। आप ये बताइए, जो भगवान को अर्पण कर दिया, तो अब वो कलेक्टर देखे या फिर डिस्ट्रिक्ट जज देखे या आप देखें, क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई पूजा करने से रोक रहा है? आपको वहां पे भगवान की सेवा करने से कोई रोक रहा है? तो समझ में आता है। फिर वो इंटरफेरेंस तो रहता है, इंटरफेरेंस तो रहता है इन मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ना। बाकी इंटरफेरेंस क्या रहता है? वो तो भगवान को अर्पण जाता होता है। ठीक है, इसको आप भगवान को संपत्ति अर्पण करने को आप इंटरफेरेंस कहते हैं? कलेक्टर का नाम वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, इंटरफेरेंस तो रहता ही है, क्योंकि भगवान को जो संपत्ति अर्पण होनी है उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है। यही आप तो कहना चाह रहे, तो वही तो है। नहीं चाहिए तो सर्कुलर नहीं सर, अब वो तो जो भी होगा, तो आप लोगों का आपस का पर्सनल इशू है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। We rely on the judgment passed by the division bench, which is honorable. We rely on the judgment passed by the honorable court in MP number 116/2020. 116/2020. It has been passed before by the honorable division bench at Gwalior, my lord.
And para number, my lord, kindly have a look for a moment, para number 11 onwards here, my lord. The बताओ collector ना। has been appointed as your lordship the Prabandhak of the temple. The honorable court has dealt that under the provision of the your lordship, the Madhya Pradesh Public Premises Eviction Act, your lordship, the my lord, what my submission is that, my lord, here is also your lordship, the question was around before the division bench, your मेरे lordship, whether- भाई क्वेश्चन ये है, प्राइवेट ट्रस्ट को सरकार हड़प सकती है क्या? that is इतना सा क्वेश्चन है that खड़े is the साहब only का। question. But so far, your lordship, खड़े साहब का क्वेश्चन इतना सा है, बाकी उन्होंने कहा कि ये सब ये कैमोफ्लेजिंग नहीं है, तो हमने कह दिया कि भाई साहब भगवान को फिर अर्पण करना। my lord, para number 8 of the your lordship, the आपकी फाइंडिंग कहाँ है कि इट इज नॉट अ प्राइवेट ट्रस्ट? बस इतना बता it is दो। not in the reply, my lord, but I will just अरे इन द फाइंडिंग इन एनी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटीज, इसमें मालिकाना हक डीटी को दिया गया है ना? राम जानकी मंदिर में जो the initial order which has been passed by the SDM, which is at page number 34 P5, my lord, kindly have a look for a moment. 4110 का order है sir. ये क्या है सर? यही तो है ना, शासकीय भूमि नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब को हटा दो। मैं आज दिनांक को प्रकरण के परीक्षण के अनुसार लिखी है कि प्रकरण में तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 27/2009 में प्रतिवेदन किया है कि आवेदक क्या द्वारा मेरे भाई कहाँ फाइंडिंग थी, इतना बता दो, नहीं तो मैं रिमांड कर रहा हूँ। एसडीओ ने कहा 34 साल के बाद पेश हुआ है, हाँ सर वो तो आपका क्या एडवर्स पोजीशन हो गया भगवान जी पे? that finding has been challenged by the petitioner before the 6790/2017 Shri R.P. Kare, Shri Mohan Sasar. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking politely. It is the contention of the petitioner that Shri Ram Janki Mandir कहाँ situated है सर?